नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, दिशा वाली बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये अपनी जो क्लास है वो हिंदी की रहने वाली है। और हिंदी में आज का अपना जो टॉपिक है वो इसका 9वां टॉपिक रहेगा। जैसा कि आप लोगों को सामने लिखा हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इस क्लास में हम लोग इसको व्याख्या सहित कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी के सीधा चलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की ओर। तो चलिए अब सीधे अपन आ चुके हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो अपना टॉपिक है, उसमें पहला क्वेश्चन है अपना, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है तो उसे जिज्ञासु कहते हैं। भाई, ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। व्याख्या देखिए, पढ़तियों द्वारा एकल शब्द का निर्धारण जो है वो कर सकते हैं। सा या सा प्रत्यय के योग से बनेगा तो इच्छा बनेगा, और सु या सु प्रत्यय के योग से बनेगा तो इच्छुक बनेगा। अब इसका इच्छुक हो गया, और इच्छा बार बार इच्छा कैसे भी दिया हुआ है, लेकिन इच्छा और इच्छुक आपको याद रखना है। देखिए व्याख्या, युद्ध करने की इच्छा पड़े तो युयुत सा हो जाएगा, और युद्ध करने का इच्छुक पड़े तो युयुत सु हो जाएगा। इसी प्रकार सारे का सॉल्यूशन देखें आप, तैरने या पार करने की इच्छा पड़े तो तितिरसा, तैरने या पार करने का इच्छुक तो तितिरसु। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, जिंदा रहने का इच्छुक जिजु जिजीविषु हो जाएगा। मरने की इच्छा मुमूर्षा हो जाएगा, मरने का इच्छुक मुमूर्षु हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु हो जाएगा। पीने की इच्छा पिपासा, पीने का इच्छुक पिपासु हो जाएगा। खाने या भूख की इच्छा बुभुक्षा हो जाएगा, और भूख का इच्छुक बुभुक्षु हो जाएगा। भोजन करने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा, और भोजन करने का इच्छुक जिगत्सु हो जाएगा। कुल मिलाकर यदि इच्छा आ रहा है तो अंत में आ रहा है सा, और यदि अंत में सु आ रहा है तो अर्थ निकल रहा है इच्छुक। ऐसे है। मारने या घात करने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा, और मारने या घात करने का इच्छुक जिज्ञासु हो जाएगा। सेवा करने की इच्छा सुश्रूषा, सेवा करने का इच्छुक सुश्रूषु हो जाएगा। घृणा करने की इच्छा जुगुप्सा, और घृणा करने का इच्छुक जुगुप्सु हो जाएगा। विजय प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा होती है, विजय प्राप्त करने का इच्छुक जिज्ञासु होता है। सृजन करने की इच्छा सी शिक्षा हो जाएगा, और सर्जन करने का इच्छुक सी शिक्षु हो जाएगा। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, कार्य करने का इच्छुक चिकित्सु हो जाएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने का इच्छुक जिज्ञासु हो जाएगा। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा, और ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक जिज्ञासु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सु का अर्थ है, तो यहाँ पर युयुत्सु लास्ट में इच्छुक आएगा, ये तो अपने को पता ही है। तो देखो, युयुत्सु युद्ध की इच्छा रखने वाला, रखने वाला कै की जगह क्या आ गया, रखने वाला आ गया इच्छा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है, तो वह क्या रहेगा, अप्रत्याशित। जिसकी पहले आशा नहीं की गई अप्रत्याशित होता है। आप ध्यानपूर्वक देखते जाएं और सुनते जाएं, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ए प्लस प्रति प्लस आशा और इत। यदि आपको पूछे कि अप्रत्याशित शब्द में उपसर्ग है तो अ उपसर्ग है और प्रति उपसर्ग है। पूछा जाए आपको कि प्रत्याशित या अप्रत्याशित शब्द में पढ़ते हैं तो इत पढ़ते हैं। पूछा जाए आप लोगों को कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है तो आशा मूल शब्द है, तो यही दिया हुआ भी है कि यहाँ पर आशा मूल शब्द है। आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया थोड़ा ठीक ठाक समझ में आ रहा होगा, और यही चीजें आप लोगों को, यही पढ़ने का तरीका जो है आप लोगों को औरों से बेहतर करेगा।
क्योंकि आप जुड़े हुए हैं YP 2020 PYQ यूट्यूब चैनल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ये आपकी चार दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ पर पूछा है दक्षिण पूर्व, तो यहाँ की जो दिशा है, यहाँ की जो दिशा है, ये दिशा है, इसके बारे में पूछा है। और यहाँ पर जो आपका दिशा है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आग्नेय, वो कहलाती है आग्नेय। और इधर जो आपकी उत्तर पूर्व में जो दिशा होती है ना, वो कहलाती है ईशान, वो कहलाती है ईशान। आपकी उत्तर पश्चिम में जो दिशा होती है ना, उसे कहते हैं वायव्य, उसे क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं, वायव्य। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये इसके नीचे आ गया। और इधर जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है, यहाँ ये दिशा, इसे कहते हैं नैऋत्य, इसे क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। तो ये उम्मीद है कि आप लोग ये जो डायग्राम बनाया इसे समझे होंगे। बाकी व्याख्या में अपन लोग देखते हैं। देखो, पूर्व और उत्तर दिशा का कोण होता है वो ईशान कोण होता है। उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण है वो वायव्य कोण होता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा का कोण नैऋत्य होता है। दक्षिण और पूर्व दिशा का कोण आग्नेय कोण होता है। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हो वो क्षितिज कहलाता है। याद रखना, वो भाग क्षितिज कहलाता है आपका, जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर दिशा का स्वामी यक्ष बोले तो कुबेर होता है। और दो दिशाओं के मध्य में स्थित कोण को विदिश कहते हैं। दो दिशाओं के मध्य स्थित कोण को विदिश कहते हैं। और चारों ओर की सीमा चौहदी कहलाती है। चारों ओर की सीमा क्या कहलाती है? तो चौहदी कहलाती है। इंद्रियों से संबंधित है वह है, इंद्रियों से संबंधित है वो तो होता है इंद्रिय, इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय होता है। इंद्रियों से प्रिय इंद्रियातीत होता है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। बाकी इनमें सारी व्याख्या में आ जाएगा। तो इंद्रिय, इंद्रियों से परे, जो देखो जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो इंद्रियातीत, जो इन ज्ञानेन्द्रियों की पहुंच के बाहर हो वो अतीन्द्रिय, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक, इंद्रियों को जाल में लेने वाला या भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो जितेंद्रिय होता है। चार तो ये हो गए, एक ऊपर वाला हो गया जो इंद्रियों से संबंधित है वो इंद्रिय है। ये आप लोगों को याद रखने हैं भाई। नेक्स्ट है, कम बोलने वाले को कहते हैं? तो कम बोलने वाला मितभाषी होता है, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी होता है। और इससे संबंधित सारे आपके व्याख्या में दिए हुए हैं, तो व्याख्या देख ले। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी होता है। मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी होता है। कड़वा बोलने वाला कटुभाषी होता है। बोलने में चतुर को वाकपटु कहते हैं। यदि आप लोगों को ये पहली बार देख रहे हो तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे पुनः दोबारा भी एक बार देख ले, ताकि आप लोगों के जो है ये रिपीट हो जाए। जो व्याकरण जानता है वो व्याकरण होता है, जो व्याकरण जानता है वो व्याकरण होता है। नेक्स्ट है, व्याख्या में वो दे रखा है आप लोगों के, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक होता है। जो साहित्य में रुचि रखता है वो साहित्यिक होता है। जो दर्शन को जानता है उसे दार्शनिक कहते हैं। जो दर्शन को जानता हो उसे दार्शनिक कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जिनको थोड़ा ज्ञान है वो होता है अल्पज्ञ, जिसको जानकार है वो होता है अभिज्ञ। इनसे संबंधित सारे ये आपको दिए हुए हैं व्याख्या में, तो व्याख्या देख लें। विद्वान या विशेषज्ञ को विज्ञ कहते हैं। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो वह अज्ञ होता है। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ होता है। मेरी दृष्टि में अनभिज्ञ और अभिज्ञ जो दो दिए हुए ना, एक तो अनभिज्ञ और एक अभिज्ञ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरे को लगता है ये आ सकते हैं, बाकी आने को तो कोई सा भी आ सकता है। मैं मेरा नजरिया बता सकता हूँ।
जिसे जाना न जा सके वो अज्ञेय होता है। जानकार या परिचित अभिज्ञ होता है, जो किसी बात का जानकार नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है ना। कम ज्ञान रखने वाला अल्पज्ञ होता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है और अधिक जानने वाला बहुज्ञ होता है। इनमें आपकी कोई समस्या नहीं है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं, कम ज्ञान रखना अल्पज्ञ है, सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है, और बहुत अधिक जानता है वो बहुज्ञ है। इनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो जिसको किसी बात का पता नहीं है वो तो अपना अनभिज्ञ होता है, और जानकार को या परिचित को अभिज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को दावा अग्नि कहते हैं। जठरा अग्नि जो है वो पेट की अग्नि होती है, वो जठरा अग्नि कहलाती है। तो ये दावा अग्नि जंगल में लगने वाली आग होती है। नेक्स्ट व्याख्या देख ले। जंगल में लगने वाली आग दावा अग्नि, दावा नल। पेट में लगने वाली आग या भूख को जठरा अग्नि कहते हैं, और पानी या समुद्र में लगने वाली आग को वड़वा अग्नि कहते हैं। अब आपको इनमें दो याद है, दावा अग्नि या दावा नल, ये तो जंगल में लगती है। भूख को जठराग्नि कहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये यहाँ से ये नई चीज सीखनी है कि समुद्र में लगने वाली आग वड़वा अग्नि होती है। तो यहाँ पर वड़वा अग्नि समुद्र में लगने वाली आग है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। वह जो किए हुए उपकार को न माने वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो वो होगा कृतघ्न। किए हुए का उपकार मानने वाला जो है वो कृतज्ञ होता है, और जो नहीं माने वो कृतघ्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख ले। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, तथा किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड पर्सन है, आप इनका भी थोड़ा ध्यान रखें। मैंने अभिज्ञ और अनभिज्ञ बताया आपको, दो तो वो याद करने हैं, दो ये याद करने हैं। वैसे सारे इंपोर्टेंट है, लेकिन ये जो बच्चों वाले सवाल है या मोस्ट रिपीटेड पर्सन है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है। कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं, तो वो कंजूस नहीं मितव्ययी होता है। कंजूस आवश्यकता से कम खर्च करने वाला होता है कंजूस। तो देखो व्याख्या में देख ले, ध्यान रहे, थोड़ा खर्च करने वाले को अल्पव्ययी कहते हैं, तथा व्यर्थ खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं। आप कंजूस का जैसे मैंने बता दिया, और आपको जो लगता है वो आप कमेंट करें। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ होता है ना, उसे अन्य मनसक कहते हैं, उसे जो है अन्य मनसक कहते हैं। सर यहाँ पर लिखा हुआ कुछ और है, आप कुछ और लिख रहे हो, मैं इसीलिए लिखा है ये, बाकी पहले कहीं एक शब्द भी नहीं लिखा था, ऐसे लिखना था इसको। ये थोड़ा मिस प्रिंट है मेरे अनुसार किताब में, ये आप इसको ठीक कर सकते हो। देखो आगे, अब मन से संबंधित सारी जितने भी हैं वो यहां पर आपको मिल जाएंगे एक ही जगह। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता होता है। मन के दुर्बल होने की स्थिति को मनोदौर्बल्य कहते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो वो मर्माहत कहलाता है। बिना सोचे समझे विश्वास करना अंधविश्वास होता है। बिना सोचे समझे विश्वास करना अंधविश्वास होता है। जो चिंता से रहित हो उसे निश्चिंत कहते हैं। वह जो सबके मन की बात जानता हो वो तो अंतर्यामी ही हो सकता है सर। जो सबके मन की बात जानता है वह तो अंतर्यामी ही हो सकता है। जो दूर की बात सोचता है वह तो दूरदर्शी होगा। जो दूर की बात सोचता है वह दूरदर्शी होगा। विषय का सूक्ष्मता से विश्लेषण करने वाला दार्शनिक होता है। दार्शनिक, दर्शन में एक प्रत्यय लगने से दार्शनिक बनाए, है ना। और जो सूक्ष्मता से दर्शन कर ले या विश्लेषण कर ले तो वो दार्शनिक होता है। ध्यान रखना, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो तो उसे अनुरक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुरक्त कहते हैं भाई, है ना।
और ये ध्यान रखना, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहते हैं। और पर्यायवाची में हम हर महादेव या हर जो महादेव या भगवान शिव है या महेश जो है उनका पर्यायवाची पढ़ते हैं आशुतोष, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। अब ये शब्द लिखा हुआ है अन्य मनसक, ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों के मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान होता है। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान होता है। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो उपमंडूक होता है। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो वो उपमंडूक होता है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोग भविष्य में जो है आप यदि लैब असिस्टेंट और किसकी तैयारी करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहे YB 2020 PYQ के साथ, क्योंकि जो बुक्स है ऐसी बुक्स उनका आपको डिटेल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको चतुर्थ श्रेणी के लक्ष्य मॉडल पेपर 21 जो है वो आप लोगों के चल रहे हैं, वो आप लोग जाकर अवश्य देखें। 21 मॉडल पेपर आपको जल्द कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो देखो इनमें असंगत विकल्प ढूंढे। जो पहले का हो उसे भूतपूर्व कहते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अभूतपूर्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही असंगत है। जिसका निवारण न किया जा सके वो अनिवार्य होता है। जिसका निवारण न किया जा सके वह अनिवार्य होता है। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट साध्य होता है। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष होता है। जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष कहते हैं, उसे परोक्ष कहते हैं माय डियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है जो पहले का हो वो भूतपूर्व होता है। जो पहले कभी नहीं हुआ वह अभूतपूर्व होता है। नेक्स्ट है आप लोगों के जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अभूतपूर्व होता है, वो अभूतपूर्व होता है जी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो देखो जहां कोई विघ्न नहीं हो वो तो निर्विघ्न है। जिसे जीतना आसान हो, जिसे जीतना आसान हो उसे जय कहते हैं और जिसे जीतना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो आसानी से दिखाई न पड़े उसे दुर्लक्ष्य कहते हैं और जो ज्यादा दीर्घ न हो ना अति दीर्घ, ये थोड़ा सा याद रखना, ना अति दीर्घ कहते हैं। जो ज्यादा दीर्घ न हो वह ना अति दीर्घ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का जिसे जीतना आसान हो वो जय होता है, जिसे जीतना कठिन हो वो दुर्जय होता है। तो ये मैंने पहले ही आप लोगों को याद करवा दिया था। नेक्स्ट है अमूल्य शब्द का अर्थ है। अमूल्य शब्द का अर्थ पूछा है। तो देखो जिसका मूल्य बढ़ता हुआ हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य आंका ही न जा सके वो होता है अमूल्य। तो अमूल्य का अर्थ होता है जिसका मूल्य आंक ही नहीं सकते, आंका ही नहीं जा सके। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत का चयन कीजिए। जिसने ऋण चुका दिया हो वो उत्तम ऋण नहीं, ऋण देने वाला उत्तम ऋण होता है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा होता है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा होता है। निंदा के बहाने प्रशंसा करना व्याज स्तुति होता है। प्रशंसा के बहाने निंदा कर रहा है तो व्याज निंदा है, और निंदा के बहाने प्रशंसा कर रहा है तो वो व्याज स्तुति है। और पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्यका कहलाता है। पर्वत का ऊपरी मैदानी भाग अधित्यका कहलाता है। अधित्यका थोड़ा सा लिखने में आपको पता है, बाकी अधित्यका आप स्पष्ट सुन पा रहे होंगे। और जिसने ऋण चुका दिया हो वो आप लोगों का ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। ऋण देने वाला उत्तम ऋण होता है, ऋण लेने वाला अधम ऋण होता है। ये तीनों आप लोगों को यहाँ पर
दिख जाएंगे। तो देखो, जो ऋण देता है वो उत्तम ऋण होता है, जो ऋण लेता है वो अधमरण होता है, जिसने ऋण चुका दिया वो ओ ऋण वाला कहलाता है। उसके लिए वाक्यांश का एक शब्द ओ ऋण होता है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा का अर्थ उपजाऊ भूमि होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे अगोचर कहते हैं। भाई ये थोड़ा ध्यान रखना, जो जिसे हम इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते वह अगोचर कहलाता है। नेक्स्ट व्याख्या देख लें आप। इंद्रियों के द्वारा जानी जाने वाली वस्तु गोचर होती है, और जो इंद्रियों गो द्वारा न जाना जा सके वह अगोचर होता है। वह क्या होता है? अगोचर होता है। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? जिसमें अपमान का भाव होना वो उपहास कहलाता है। जिसमें और हंसी मजाक प्रयास कहलाता है, और अपमान के भाव से जो हंसी मजाक करते हैं उसे उपहास कहते हैं। उपहास में उप प्रत्यय है, इसमें परि प्रत्यय है, प्रयास में परि प्रत्यय है। नेक्स्ट आप लोग देखते चले। हंसी विनोद करने का अर्थ परिहास होता है, जबकि अपमान के लिए हंसी उड़ाना उपहास करना होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा नहीं हो वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो अद्वितीय होता है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पके हुए अन्न की भिक्षा। पके हुए अन्न की भिक्षा जो है वो मधुकरी कहलाती है। पके हुए अन्न की भिक्षा मधुकरी कहलाती है। ये थोड़ा किताब में ऐसा ही था इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मधुकरी कहलाती है। पके हुए अन्न की भिक्षा मधुकरी कहलाती है। अपन देखते हैं आगे। जंगल की आग दावानल होती है, पेट की आग जठरानल होती है। खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने का इच्छुक बुभुक्ष होता है। पक्षियों का कलरव वासित होता है। पक्षियों का कलरव, जो पक्षी चहचहाते हैं ना सुबह शाम के समय, उसे वासित कहते हैं, उसे वासित कहते हैं। तो ये आप लोगों का मिलान इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो प्रतिदिन नहाता हो। जो प्रतिदिन नहाता हो उसे नित्य स्नायी कहते हैं। उसे नित्य स्नायी कहते हैं। कोई अब आपको भी पूछे, भाई कोई कहे कि आप आज नहाए कैसे, नहीं बोले मैं तो नित्य स्नायी हूँ, ऐसे बोलना उसको, याद रहेगा। फिर आदि से अंत तक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। तो आदि से अंत तक आद्योपांत होता है। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है। आदि धन उपांत, आद्योपांत बना है। आदि धन उपांत से आद्योपांत बना है, ये ध्यान रखना। अब मेरे को आप कमेंट करना आद्योपांत में कौन सी संधि है। आद्योपांत। नेक्स्ट देखते हैं किसकी संधि एकदम क्लियर है, पता चल जाएगा। सुमेलित करना है आपको। जिसके समान दूसरा नहीं हो वो तो अद्वितीय होता है सर। जिसका कोई शत्रु नहीं हो वो अजात शत्रु होता है। जो बहुत बोलता है वह वाचाल होता है। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वह कृतघ्न होता है। नेक्स्ट है, आदि से अंत तक अभी पढ़ रहे। आद्योपांत होता है जल से परिपूर्ण, चोट खाया हुआ आहत होगा। चोट खाया हुआ आहत होगा। तिनकों से बना घर उटज होगा। तो ये जल से परिपूर्ण क्या हो जाएगा? अनुप हो जाएगा। एक बार इसकी जो है देख ले। आदि से अंत तक 2 नंबर ऑप्शन है ना इसमें, आदि से अंत तक। दोबारा मैं बता रहा हूं, आद्योपांत होगा। जल से परिपूर्ण आप लोगों का अनूप, ठीक है। चोट खाया हुआ आहत और तिनकों से बना घर उटज होता है। ऐसा ही मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अगले अपना टॉपिक है शब्द शुद्धि, और ये शब्द शुद्धि का टॉपिक आपकी नेक्स्ट बैक टू बैक क्लास रहेगी
आप तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे YB2020, नाम याद रखना YB2020 PYQ यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों के लिए कुछ खास कर रहा है, तो बने रहे आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।